26 में आया हूं और वार्ड नंबर 26 में बहुत सारी जनता है। अब इनसे मैं जानूंगा कि इन्हें कैसा वार्ड कमिश्नर चाहिए। लेकिन बड़ी खुशी की बात यह है कि जब मैं यहां पे आया तो एक मेयर प्रत्याशी भी हमारे बीच बैठे हुए हैं। तो आइए हम जानते हैं ये मेयर प्रत्याशी है, ये क्या विजन लेकर के और इनके पीछे क्या रीजन है, क्या रीजन और रीजन विथ विजन क्या है इनका, ये जनता के बीच आ रहे हैं मेयर के रूप में। तो क्या रीजन विजन लेकर के आइए इनसे जानते हैं। मैं विकास दास, पूर्व विधायक अजीत सरकार और माधवी सरकार के दामाद हूँ और मेरा घर भट्टा बीबीएम हाई स्कूल और भट्टा बाजार दोनों जगह ही है और मैं इस बार मेयर प्रत्याशी बना हूँ सबों का आशीर्वाद से, ठीक है। और जो पूर्णिया का स्थिति है, जो नाला सड़क मैंने किसी का प्लान नहीं है, चाहे वो बैलेंस का हो, चाहे वो गुणवत्ता का हो या मेन नाली का हो, ये समस्या पूर्णिया में तो रहे है, सब दिन से है। वो देखते, हमका जन्म भी यहीं हुआ तो सब कुछ मालूम है। और दूसरा बात है, कुछ बदलाव होना चाहिए। बदलाव माने अलग सा, जो आदमी को लगे कि हाँ सही में नगर निगम है। नाम का तो नगर निगम बन गया, लेकिन अभी तक नगर निगम ही बना नहीं है, क्योंकि उसके बीच में नगर निगम में एक स्कूल आता है, नगर निगम का एक स्कूल आता है, एक हॉस्पिटल आता है, उसके बाद ट्रैफिक रूल का साधन होता है जिसको कंट्रोल किया जाता है नगर निगम द्वारा। उसके बाद आपको साफ सफाई का हो गया, नाली का हो गया, रोड हो गया। उसके बाद घर बैठे सुविधा, जो बुजुर्ग महिला है जो निगम नहीं जा सकते हैं, जो महिला है निगम नहीं जा सकते, उसको घर बैठे सुविधा होना चाहिए। जो शरीर से फिजिकली डिस्टर्ब है उनको घर से सुविधा होना चाहिए। उसके बाद योजना जो है सरकार का, हमको लगता है यहाँ 90% जो है पब्लिक जानता ही नहीं नगर निगम का योजना क्या है। तो आपका सर मेन रीजन क्या है मेयर के रूप में आने? मेयर के रूप में आना है कि सबसे बड़ा बात तो भ्रष्टाचार खत्म करना है। जो हर बात पे पैसा दो, चंदा ही देना पड़ता, समझे। पैसा तो चंदा हुआ, जब तक चढ़ावा नहीं दीजिएगा तब आपका काम नहीं होगा। उसको तो पहला बंद होना चाहिए। और दूसरा बात है, कोई भी मेयर हो पढ़ा लिखा हो, क्योंकि जो जनता वोट देती है उसको तो मतलब होता है कि हम 10 बजे जाए और उनका डायरेक्ट घर पहुँच जाए और उनसे बात करें और काम करवाए। ऐसा प्रत्याशी होना ही चाहिए, चाहे जो भी हो। सर हमारा एक सवाल है आपसे कि आप कितने वर्षों से समाज सेवा करते रहे हैं? हम तो विधायक जी जो घर से है और जो भी मेरे दरवाजे पे आते हैं, मैं कभी नहीं उनको खाली हाथ निराश लौटाता हूँ। और मैं फोटो वगैरह भेज करके फेसबुक में नहीं दिखाता हूँ कोई भी समाज सेवा। अगर आपको उसका उदाहरण के तौर पे चाहिए तो मैं आपको 2-4 लेके दिखा भी सकता हूँ मैंने क्या किया है। अच्छा, मैं फोटो नहीं भेजता हूँ क्योंकि जब उनको सेवा ही करना है तो हमको पब्लिक को क्यों बताना है। अच्छा, अभी मैं जब आपसे पूछ रहा था तो आप सबसे पहला परिचय आपने कहा कि मैं अजीत सरकार के परिवार से। तो क्या आप वार्ड कमिश्नर रहे हैं इस वार्ड में, तो आपने क्या क्या किया है? थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि हमारे सूर्य दर्शक को आप बता दें कि आप इस वार्ड के विकास के लिए क्या किए हैं। सबसे पहले तो मेरा पूरे वार्ड नंबर 26 में जितने भी हमारे जनतागण हैं उन सभी को मेरा प्रणाम। मैं अपने 5 साल का कार्यकाल का आपको उल्लेख कर रहा हूँ। इसमें सर्वप्रथम जब हम चुन करके आए तो उस समय हमारे पास पूर्व वार्ड पार्षद हमारे शिवशंकर भैया के द्वारा जो बचा हुआ अयोग्य लाभार्थी थे, मैं उनको संशोधित कर करके और अपने ही वार्ड के स्लम एरिया में लाभ दिया। वो 117 थे कुल। उनके बाद 2016-17 में ही मेरे द्वारा 100 कुछ लाभार्थी को दिया गया था, जिसमें 50 का ही स्वीकृति हुआ। उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना लेने वाले कुछ आदमी का नाम मैं बताता हूँ, जिनको मैं वो सेकेंड फेज में दिया हूँ। जनार्दन दास जो है हमारे भैया, वो उनको दिया हूँ मैं। उनके बाद बबलू झा हैं नेवालाल चौक का उस पार, इस्लाम शाह हैं कोऑपरेटिव कॉलोनी। यानी हमने जिधर जिधर स्लम एरिया नहीं था उस एरिया में प्रधानमंत्री योजना के तहत सेकेंड फेज में 50 और थर्ड फेज में 107 लाभुक का हुआ, जिसमें क्या 2021 में वर्क ऑर्डर बांटा गया माननीय महापौर के द्वारा, जो मेरे वार्ड को अनदेखा कर दिया गया था, वार्ड नंबर 26 को, कुछ आदमी के कहने पर। मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन उन्हें खुद एहसास होगा कि हमने क्या किया। लेकिन आज का डेट में जो भी हमने, आप तो कह रहे हैं कि हम विकास किए हैं, हम सबको ये दिए हैं वो दिए हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है
कि आपने कोई विकास नहीं किया, आपको काम करने का तरीका ही नहीं आता है। आप छलनी चलाते थे और छलनी ही चलाते रहेंगे। आपको ना बोलने के लिए आता है और ना ही आप जो है कोई समाज सेवा करने आता है आपको। तो आप इस संदर्भ में क्या कहेंगे? देखिए, हम पूर्व में छोलनी चलाते थे, ये उनका कहना सत्य है, लेकिन उसी छोलनी वाले को समाज ने 5 साल का मौका दिया और मैं उनको ले करके चला। रही सवाल काम किया या नहीं किया तो समाज उनकी जवाब देगी आने वाले चुनाव में। 5 साल आप वार्ड कमिश्नर रहे और आपका ये कार्यालय इस तरह से झोपड़ी है, इसके पीछे क्या कारण है? झोपड़ी कार्यालय बना करके अभी तक आप रखे हैं, जबकि एक टर्म वार्ड कमिश्नर कोई रहता है या जो है मुखिया रहता है तो वो उसका घर भी हो जाता है शानदार और उसका ऑफिस भी हो जाता है शानदार, और आप 5 साल रहे हैं फिर भी झोपड़ी में है। जबकि मुझे जहाँ तक पता है कि आपने घर भी इंदिरा आवास यानी राजीव आवासीय योजना पे बनाया है, तो उसके पीछे क्या कारण है? क्या आप शरीफ हैं या फिर आप पैसा जो है पचाने की कैपेसिटी रखते हैं? जी नहीं ना, मेरे पास मेरा परिवार ही घर द्वार और सारा कुछ है। मैं उनके लिए जहाँ तक मेरे पास यदि 10 रुपया है और किन्हीं को कोई ज़रूरत पड़ता है तो वो 10 रुपया मैं अपना नहीं लगा करके मैं उनके पीछे जाता हूँ कि उनकी समस्या दूर हो जाए। यही रीज़न है कि मेरा जैसे का तैसे ऑफिस है और मुझे राजीव आवास योजना 2013 में सर्वेक्षण के अनुसार मिला और मैं उनसे घर बनाया। आप किस वार्ड के जनता हैं? वार्ड नंबर 26। वार्ड नंबर 26 के जनता है। आपको वार्ड नंबर 26 में कैसा वार्ड कमिश्नर चाहिए? जो काम करने लायक होगा देखेंगे, वैसा चुन लेंगे। अच्छा, आप वार्ड कमिश्नर से क्या अपेक्षा रखते हैं कि समाज में वो आए चुन करके, अगर जनता उसको चुन करके लाती है तो वो क्या करे आपके लिए, कैसे आपके विश्वास पर खरा उतरे? क्या चाहते हैं वार्ड कमिश्नर से? वार्ड कमिश्नर से यही चाहते हैं, रोड हो, नाला हो, बिजली हो, इस सबको स्वस्थ रखे और क्या दुरुस्त करके रखे। अभी मैं यहाँ पे जब आया तो यहाँ पे मैंने भीड़ देखा इकट्ठा, तो यहाँ पे एक मुद्दा लेकर के बातें हो रही थी, वो पोखर का मुद्दा था शायद, वो क्या मामला है और क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि जो पोखर का जो मामला है, जो कि महर तक जो है से बेच लिया गया है, उसको सुधार किया जाए और क्या। तो यह पोखर का मामला जो है यह किसके द्वारा बेचा गया है? अब किसके द्वारा बेचा गया है यह बात तो हम नहीं जानते हैं। तो आप क्या अपेक्षा रखते हैं जो वार्ड कमिश्नर चुन करके आते हैं, उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं? हम तो यही कहेंगे कि उसको जो है सुधार किया जाए उसको। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सरवन कुमार, वार्ड नंबर 26। वार्ड नंबर 26 में हम लोगों को नवल किशोर का ऐसा ही वार्ड कमिश्नर चाहिए। इससे अच्छा वार्ड कमिश्नर न आज तक यहाँ पूर्णिया में 26 नंबर वार्ड में बना था और न कोई हमने उम्मीद से बनेगा। अच्छा, तो यहाँ तो बहुत सारे ऐसे भी प्रत्याशी हैं जो जीत घोषित कर दिए हैं कि मैं जीत रहा हूँ। हाँ, तो आप ऐसे प्रत्याशी के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? वो तो जीत घोषित कर दिए, मैं जीत रहा हूँ, जीत रहा हूँ। वो अपना हिसाब से नवल आ रहा है। हाँ, लेकिन यहाँ तो दूसरे आ रहे हैं। दूसरे आ रहे हैं, वो अपने अपने सोच के अनुसार आ रहे हैं। अच्छा, अपने अपने सोच के अनुसार सब अपना अपना जीत घोषित कर रहे हैं। तो आपके हिसाब से नवल ही आ रहा है? नवल आएंगे। क्योंकि नवल क्यों आएंगे? नवल इसलिए आएंगे, नवल इसलिए आएंगे, नवल में ऐसा खासियत है क्योंकि कहीं भी किसी भी वक्त अगर इसको अगर घर में नहीं रहता, कहीं पर रहता, कोई भी आदमी अगर फोन करता है तो वहां ही पहुंच जाता है। सबसे बड़ी खासियत इसमें यही चीज है जो समाज के लिए ही 24 घंटा तत्पर रहते हैं। हम दरअसल में अपना ही बात कह रहे हैं। हमारा लड़का एक्सीडेंट हो गया, समझ गए? एक्सीडेंट हो गया, उसमें जो इनका सहयोग था, योगदान था, जो कहने का लायक नहीं था, वैसे तो पूरा समाज का था। ये है मेरे लड़का को हॉस्पिटल ले गया, वहां जाकर के दिखाया, वहां नहीं हुआ, फिर कहीं दूसरे जगह शिफ्ट किया, फिर वहां नहीं हुआ, फिर वहां से कटिहार ट्रांसफर करवाया तो वहां भी भेज दिया। वहां जाकर के मेरे लड़का को पहुंचा करके वहां से आया, हमको सांत्वना देता है कि नहीं ठीक है चाचा, कोई बात नहीं है। तो मेरे नज़र में तो ये सबसे ही अच्छा है। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम बलराम झा हुआ, वार्ड नंबर 26 में रहते हैं। अच्छा, आप झाजी हैं? हाँ।
तो झाजी है, तो झाजी में भी एक कैंडिडेट है आपके वार्ड में। हाँ, तो लोग वो झाजी का कहना है कि पूरा झा एकजुट होकर के हमें वोट दे रहे हैं, तो आप नवल का नाम ले रहे हैं। नहीं इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम इसमें देखे हैं जो इतना गुण है, मेरे साथ ही ऐसा तरह का बर्ताव किया है, इसलिए मैं इसका नाम ले रहा हूँ। देखिए हम लोग को तो ऐसा ही मतलब वार्ड कमिश्नर हमको होना चाहिए जो कि 26 वार्ड का विकास होना चाहिए। रोड नाला हम लोग को क्या चाहिए, पब्लिक को क्या चाहिए, खाना नहीं चाहिए, खाना तो कमाए खा लेते हैं, लेकिन रोड पैरा में नाला पर थोड़ा वार्ड कमिश्नर को ध्यान देना है पूरा तरह कि रोड और नाला हमारे वार्ड में होना चाहिए, पानी का निकासी होना चाहिए, जल परिशुद्ध का विकासी होना चाहिए। जैसे आप कह रहे हैं कि जो वार्ड कमिश्नर हमारे भूतपूर्व जो अभी वर्तमान में वार्ड कमिश्नर है वो भी मेरा सही है, बहुत अच्छा काम किया, जहाँ तक वो अच्छा ही काम किया। आप तो कह रहे हैं वो भी सही है, यानी सही नहीं है? नहीं सही है, सही है। तो आपके विचार से वही वार्ड कमिश्नर बनना चाहिए? देखिए वैसे भी मेरा पड़ोसी भी है और पड़ोसी के नाते नहीं, इनका विचार जो है जी, हम लोग का वार्ड कमिश्नर जैसा होना, कभी कभी 12 बजे रात में भी हम पूछ देते हैं या जरूरत पड़ता है कि ए नवल जल्दी चल ही काम से हट से तैयार हो जाता है, 24 घंटा वो तरफतर रहता है। ये तो बात में देख रहे हैं जब से मतलब बना है, इसमें कोई त्रुटि नहीं हम देखा। तो आपके हिसाब से फिर नवल ही आना? हाँ हमारे हिसाब से तो क्या परिचय हुआ आपका? वैसे तो मेरा नाम हरे रामदास। हरे रामदास। आप क्या कहना चाहेंगे वार्ड नंबर 26 के वार्ड कमिश्नर को लेकर के? कैसा वार्ड कमिश्नर चाहिए आपको? हमको नवल चाहिए। नवल जो है 24 घंटा जो है तैयार रहता है। हाँ, 24 घंटा तैयार रहता है, आपको नवल ही चाहिए। हाँ, क्या परिचय हुआ आपका? विजय कुमार दास। सर, आपके विषय में तो मैं जान रहा हूं कि आप अधिवक्ता हैं, एक शिक्षित वर्ग से हैं आप, और आप कई वार्ड कमिश्नर को देख चुके हैं, कई लोगों को देख चुके हैं। तो आपके हिसाब से वार्ड नंबर 26 में कैसा वार्ड कमिश्नर चाहिए? हालांकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि त्रिकोणीय संघर्ष चल रहा है, तो इस त्रिकोणीय संघर्ष में कौन अव्वल आएगा? जहाँ तक आपका पहला क्वेश्चन है, जो वार्ड नंबर 26 का जो वार्ड कमिश्नर का जो इलेक्शन हो रहा है, उसमें नवल जी का क्या योगदान है? इनकी पत्नी रिंकू देवी जो हमारी वार्ड कमिश्नर साहिबा हैं, इन्होंने अपने स्तर से जितना फंड था यथासंभव बिजली, पानी, स्वास्थ्य लेके पेपर लाइट तक का इंतजाम इन्होंने अपने स्तर से किया। कुछ त्रुटियां जरूर हैं, जैसे ड्रेनेज का बहुत सारे व्यक्तियों ने जो है इसका जो है क्वेश्चन किया, पानी निकासी की एक समस्या जरूर बची है, जो हमको उम्मीद है अगले टर्म में ही उसको भी पूरा करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, ये हर समय सदैव पीड़ित जनता के प्रति तत्पर रहते हैं। किसी को हॉस्पिटल का समस्या है, किसी नाजायज व्यक्ति को थाना लेके चला गया है, उसको छोड़ाना है या कुछ कराना है, 24 घंटा ही तैयार रहते हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता यही है, इसलिए हम सभी मिलके चाह रहे हैं जो इन्हीं को जो है ना इस बार भी विजयी श्री का टीका लगाएं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि इस बार इन्हीं को विजय श्री का टीका लगाए, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि इसने पोखर का जमीन बिकवा दिया, कुछ लोगों का कहना है कि ये कोरोना काल में समाज सेवा में सामने नहीं आया, तो ये कहाँ तक इस बातों में सच्चाई है? सुनिए, अब पहला रहा कोरोना ऐसी पोखर का जमीन बिकवाने का समय में संबंध में, तो मैं जान रहा हूँ इस बात को। डीसीएलआर के यहाँ केस लड़ने के लिए नवल किशोर राय, जोगेंद्र दास, शिवशंकर दास, जनार्दन दास वगैरह वगैरह, नाम उतना तो याद नहीं है, इन लोगों ने फाइट किया और हाईकोर्ट के जजमेंट के अनुसार डीसीएलआर ने फाइनल फैसला दिया है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, जो ये लोक आस्था का प्रतीक है, इसलिए इसमें किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा सकती है। दूसरा क्वेश्चन आपने किया जो विकास इससे ज्यादा तो हमने समझ रहे हैं अभी तक जो है कोई भी पूर्ववर्ती दिलीप यादव हो या शिवशंकर दास हो या अभी तक किए हैं विकास। इनके अलावा जहां तक संभव हो दिन रात लगे रहते हैं जनता के पीछे, कोई कमाए धमाए नहीं। क्या इनका जो है चरित्र है, इनको तो हमेशा चाहिए ऐसा बात। एक प्रश्न और कि ये बहुत सारे लोगों का कहना है
कि यहाँ पे जो सामुदायिक भवन बना है वार्ड नंबर 26 में, उस सामुदायिक भवन में भी नवल का हाथ है कुछ पैसा इधर उधर करने में। इस संदर्भ में ये बातों में सच्चाई है या फिर बात मिथ्या है? ये मेरे समझ से ये जानकारी जो है ना हमारे नज़र में कॉग्निजेंस में नहीं आई है। मैं इस समझ में कुछ नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि मेरी कॉग्निजेंस में नहीं आई है, हमारी कानों में नहीं आई है, और ऐसा लड़का है ही नहीं जो ऐसा कर सकता है। आपको पूर्ण विश्वास है कि वैसा लड़का नहीं? पूर्ण विश्वास है। अब आप CBI, ED, इनकम टैक्स लगा दीजिए तो दूसरी बात हुई। क्या परिचय हुआ सर आपका? राजेश झा, एडवोकेट, वार्ड नंबर 26।